इस क्वेश्चन का हल इस प्रकार से है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का चित्र बना लेंगे। ये मान लेते हैं गोलीय संधारित्र है, गोले का आंतरिक गोला है और ये संधारित्र का बाह्य गोला है। ये मान लेते हैं इसका केंद्र है। ये आंतरिक गोले की त्रिज्या a है और बाह्य गोले की त्रिज्या b है और बाहरी सतह को क्या किया जा रहा है, बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित कर दिया गया है। तो ये चित्र बन गया और हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, अंतः गोले की त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी, मान ले ए कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, जिसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। और हमको क्या दे रखा है, बाह्य गोले की त्रिज्या, उसको हमने क्या माना है, b माना है। वो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज करेंगे तो 13 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। और क्या दे रखा है, अंतः गोले पर आवेश, इसे हम स्मॉल q कह दें तो वो कितना दे रखा है, वो दे रखा 2.5 माइक्रोकूलाम। इसको चेंज करेंगे तो 2.5 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। और क्या दे रखा है, परावैद्युतांक दे रखा है माध्यम का, परावैद्युतांक के का मान कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता। तो हम सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होता है, सूत्र होता है 4πε0 के ब्रैकेट में a + b और b - a। वैल्यू रख देंगे 1/4πε का मान होगा 1/9 गुणे 10⁻9 गुणे में k का मान 32, a का मान 12 गुणे 10⁻⁻2, b का मान 13 गुणे 10⁻⁻2 और बटे में हो जाएगा b का मान हो जाएगा 13 गुणे 10⁻⁻2 और माइनस का चिन्ह आएगा जो कि सूत्र में दे रखा है। और कितना होगा, 12 गुणे 10⁻⁻2। अब c बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हल कर लेते तो आएगा 1/9 गुणे 10⁻9 और आएगा ऊपर से 32 और आएगा 12, फिर हम 13 और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 गुणा होगा तो 10⁻4 और 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻2 हो जाएगी। अब इसको आगे हल करेंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 गुणे 10⁻9, ऊपर से कितना होगा, ऊपर से होगा 32 गुणे 12 गुणे 13 और कितना 10⁻4 और नीचे से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻2। अब इसको हम फिर एक बार लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 32 गुणे 12 गुणे 13 और बटे में आएगा 9 और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 और 7 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर पहले से -4 है तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 554.66 गुणे 10⁻11। 2 अंक दशमलव पीछे ले जाएंगे तो c का मान आएगा 5.5 गुणे 10⁻9 फैरड। ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसमें हमको अंदर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, अंदर के गोले का विभव निकालना है तो अंदर के गोले का विभव बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर q बटे में c और b बराबर कितना, q का मान कितना दे रखा है 2.5 गुणे 10⁻⁻6 और c का मान अभी हमने निकाला कितना 5.5 गुणे 10⁻⁻9। दशमलव से दशमलव हटेगा, सॉल्व करेंगे तो b का मान आएगा 0.45
4 गुणे 10 की पावर 3, 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, घटेगा तो 3 बचेगा, दशमलव को एक अंक आगे ले जाएंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 4.5 गुणे 10 की पावर 2, दशमलव एक अंक आगे जाएगा तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और ये b का मान आ जाएगा। ये दूसरे का हल हो गया। अब तीसरे पार्ट का हल देखते हैं। उसमें क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालना है, यानी कि r का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। और विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, और c बराबर कितना, इसका मान कितना हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9, और r का मान कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 12/9, और 9 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.33 गुणे 10 की पावर -11 फैरड। अब हम तुलना करेंगे पहले वाले से और तीसरे वाले से। तो पहले वाले की धारिता कितनी आई थी c बराबर 5.5 गुणे 10 की पावर -9 फैरड आई थी। इससे ये धारिता बहुत कम है, क्योंकि जो पहले वाले का है, पहले वाला संधारित्र है, जो कि संधारित्र का क्या है, जो लास्ट वाला पृष्ठ है वो भू संपर्कित है, जिसके से इसका विभव क्या होगा कम होगा, और विभव कम होगा तो धारिता इसकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसलिए पहले वाले पार्ट का यानी गोलीय संधारित्र की धारिता अधिक होती है विलगित गोलीय चालक की धारिता से।